सन 1450 भारत देश में मुसलमानों का प्राबल्य था। विशेषकर बंगाल में मुसलमानी सत्ता का अत्यधिक जोर था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल का सुल्तान था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई चू तक नहीं कर सकता था। स्थान स्थान पर इस्लाम के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे। वे जिसे भी इस्लाम के प्रचार में विघ्न समझते उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम के प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस न हो। ऐसे अंधकार में आज के बांग्लादेश के खुलना जिले के बुढ़ाना गांव में एक मुस्लिम परिवार में महात्मा हरिदास जी का जन्म हुआ। किंतु बचपन से ही वे हरिभक्त थे, सदा हरिनाम संकीर्तन में मग्न रहते। उनका मुसलमानी नाम और माता पिता का नाम इतिहास नहीं जानता। वे 15 साल के थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। उसके पश्चात वे बुधना से निकले और घूमते हुए लोगों को हरिभक्ति के लिए प्रेरित करते हुए फुलिया गांव में पहुंचे। फुलिया ग्राम में गंगा के किनारे एक गुफा में एकांत में महात्मा हरिदास जी भगवान नाम का अहर्निश कीर्तन करते हुए निवास करते थे। उनका प्रभाव बढ़ने लगा। हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। फुलिया गांव के आसपास गोराई नाम का एक काजी नियुक्त था। उसने जब हरिदास जी का इतना प्रभाव देखा तो उसकी ईर्ष्या का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, हरिदास जी के इतने बड़े प्रभाव को यदि रोका न जाएगा तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। हरिदास जाति का मुसलमान है। मुसलमान होकर वह हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है। दूसरे लोग भी इसको देखा देखी ऐसा ही काम करेंगे, इसलिए इसे दरबार से सजा दिलानी चाहिए। यह सोचकर गोराई काजी ने इनके विरुद्ध दरबार में अभियोग चलाया। राजाज्ञा से हरिदास जी गिरफ्तार कर लिए गए और बादशाह के यहां इनका मुकदमा पेश हुआ। बादशाह ने कहा, भाई तुम्हारा जन्म मुसलमान घर में हुआ है। मुसलमान के घर जन्म लेकर भी तुम काफिरों जैसा आचरण क्यों करते हो? इससे तुमको जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत का साधन तो वही है जो कुरान में बताया गया है। हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है। हम तुम्हें दंड देना नहीं चाहते। अब भी तौबा कर लो और कलमा पढ़ लो। अल्लाह तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। ना जानिया जो कछु करिला अनाचार, से पाप घुचाह करी कलिमा उच्चार। बादशाह की ऐसी बातें सुनकर हरिदास जी ने कहा, महाशय, मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिसे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसके लिए उसी तरह का विश्वास फलदायी होता है। दूसरों के धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देता है वो भीरू होता है। ऐसे पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती। आप अपने विश्वास के अनुसार उचित ही कह रहे हैं, किंतु मैं दंड के भय से यदि भगवान नाम कीर्तन छोड़ दूं तो मुझे पुण्य के स्थान पर पाप ही लगेगा। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा। मेरी हरिनाम में स्वाभाविक ही निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। फिर इसके पीछे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बातें तो कुछ कुछ मेरे समझ में आती है, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक है। तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हें तो उसी तरह विश्वास रखना चाहिए। हरिदास ने कहा, महाशय, कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुस्लिम हो जाता है तब आप उसे दंड क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसे हिंदू ही बना रहने के लिए मजबूर करते? जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते हैं, तब यह स्वतंत्रता मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। जब गोराई काजी ने देखा कि यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तब उसने जोरों के साथ कहा, हम ये सब बातें सुनना नहीं चाहते। इस्लाम में लिखा है कि जो इस्लाम के अनुसार आचरण करता है उसे ही जन्नत की प्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध करने वालों को नहीं। तुम कुफ्र करते हो। अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा काम है, इसलिए तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो या दंड भोगना, दोनों में से एक को पसंद कर लो।
बादशाह ने भी गोराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ बताओ, तुम कलमा पढ़ते हो या नहीं? हरिदास जी ने निर्भीक भाव से कहा, महाशय, मुझे जो कहना था सो एक बार कह चुका। भारी से भारी दंड भी मुझे विचलित नहीं कर सकता। चाहे आप मेरी देह के टुकड़े टुकड़े करके फिकवा दे, तो भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। आप जैसा चाहे वैसा दंड मुझे दे। खंड खंड हुई देह यदि जाय प्राण, तभो अमि बदने न छाड़ी हरि नाम। गोराई काजी ने जोर देकर कहा, हुजूर, यह पहला ही मामला है। इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाए। आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत ही ना पड़े। इस्लाम धर्म के अनुसार तो इसकी सजा प्राण दंड ही है, किंतु सीधा प्राण दंड देना ठीक नहीं है। इसकी पीठ पर बेत मारते हुए इसे 22 बाजारों में होकर घुमाया जाए और बेत मारते मारते ही इसके प्राण लिए जाए, तभी सभी लोगों को आगे ऐसा करने की हिम्मत न होगी। बेत मारने वाले नौकरों ने महात्मा हरिदास जी को बांध लिया और उनकी पीठ पर बेत मारते हुए उन्हें बाजारों में घुमाने लगे। निरंतर बेतों के आघात से हरिदास जी के सुकुमार शरीर की खाल उधेड़ गई, पीठ में रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर और ही बेत मारते जाते थे, किंतु हरिदास जी के मुख से वही पूर्ववत हरिध्वनि ही निकलती थी। उन्हें बेतों की वेदना प्रतीत ही नहीं होती थी। बाजार में देखने वाले उनके दुख को न सह सकने के कारण आंख बंद कर लेते थे, कोई कोई रोने भी लगते थे, किंतु हरिदास जी के मुख से उफ भी नहीं निकलती थी। वे आनंद के साथ श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए जल्लादों के साथ चल रहे थे। वह प्रहार करने वाले यवन कहने लगे, हमें मालूम पड़ता है आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी का ऐसा प्रभाव है कि इतने भारी दुख से आपको तनिक सी भी वेदना नहीं होती। वे सोचने लगे, इससे पहले भी हमने बहुत लोगों को ऐसा दंड दिया है। हमारे भयंकर प्रहारों से कोई एक बाजार में तो कोई 2 बाजारों में मर गया। आज इसे मारते मारते हमने 22 बाजारों में घुमाया, परंतु इतनी मार खाकर भी यह मरा नहीं, बल्कि आनंदित हो रहा है। इसके मुख पर दुख का किंचन मात्र भी चिन्ह नहीं, बल्कि मुस्कुराहट है। अतः अवश्य ही यह कोई जिंदा पीर है। ऐसा विचार कर वे श्री हरिदास जी से कहने लगे, हे हरिदास, तुम्हारे कारण आज हम सबका सर्वनाश होगा। हमारे इतना मारने पर भी तुम्हारे प्राण नहीं निकले। अब यह जानकर काजी क्रोध से हम सबके प्राण ले लेगा। यवन सकल बोले, आए हरिदास, ते मा है ते अमा सावार हैबेक नाश। एत प्रहारे ओ प्राण ना जाय तो मार, काजी प्राण लैबेक अमा सभाकार। अपने ऊपर प्रहार करने वाले सैनिकों की काजी के भावी कोप से रक्षा करने के लिए श्री हरिदास जी ने उन्हें अभयदान देते हुए कहा, यदि मेरे मर जाने से ही तुम लोगों का कल्याण हो सकता है तो देखो, मैं अभी मर जाता हूं। ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे निमग्न हो गए कि उनका शरीर निचेष्ट हो गया और उनका श्वास प्रश्वास भी बंद हो गया। यह देखकर प्रहरी लोग आश्चर्य में पड़ गए। प्रहरियों ने उन्हें सचमुच में मुर्दा समझ लिया और उसी दशा में उन्हें बादशाह के यहां ले गए। गोराई काजी ने कहा, कब्र में गड़वा देने से तो इसे इस्लाम के अनुसार जन्नत की प्राप्ति हो जाएगी। इसने तो मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है। माटी दिले परलोक हैबेक भाल, गांगे फेल जेन दुख पाप चिरकाल। इसलिए इसे वैसे ही गंगा में फेंक देना ठीक है। सेवकों ने बादशाह की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया। माता के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास जी को चेतना हुई और वे प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से फुलिया निवासी सभी लोगों को परम प्रसन्नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया कि गंगा जी में इनका शरीर फेंका गया था
परंतु फिर भी यह वापस आ गए। शरीर पर एक भी घाव का निशाना नहीं है। लोग हरिदास के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी जहां सुनता वहीं से इनके पास दौड़ा आता। मुस्लिम भी अपना हिंसक भाव त्याग कर हरिदास जी के शरण में आ गए। देखिया अद्भुत शक्ति सकल यवन, साभार खंडिल हिंसा भाल हैल मन। पीर ज्ञान करी सभे केल नमस्कार, सकल जवन गण पाइल निस्तार। बादशाह तथा गोराई काजी ने भी यह बात सुनी। उनका हृदय भी पानी पानी हुआ और महात्मा हरिदास के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। वे दोनों हरिदास जी के दर्शन के लिए फुलिया आए। बादशाह ने नम्रता के साथ इनसे प्रार्थना की, महाशय, आपको दंड देने के लिए मैं मजबूर था, इसलिए मैंने आपको दंड दिया था। आपके प्रभाव को मैं नहीं जानता था। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आप प्रसन्नता पूर्वक हरिनाम संकीर्तन करें। आपके काम में कोई विघ्न न करेगा। हरिदास ठाकुरे चरण देखिले, उत्तमेर की दाय जवन देखी भूले। एत क्रोधे अनिलेक मारिवार तरे, परिज्ञान करी आर पाए पाछे घरे। बादशाह महात्मा हरिदास जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया। संत हरिदास जी की कीर्ति दिगंत में फैल गई। लोगों की हरिभक्ति में श्रद्धा दृढ़ हो गई। अपने जीवन के अंतिम वर्ष संत श्री हरिदास जी ने जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में गुजारे। वे उनके परम शिष्य थे। वे महान सन्यासी थे। इसलिए जब वे देह त्याग कर श्री कृष्ण की चरण में लीन हुए तो महाप्रभु ने इन्हें अपने हाथों से भू समाधि दे दी। भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशी को उनकी पुण्यतिथि होती है।